राजस्थान स्टेट ओपन क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी। आज पढ़ेंगे चैप्टर 6 जिसका नाम है भारत की ये बहादुर बेटियां। आप इस बात से सहमत होंगे कि देश में गौरव दिखाने में महिलाओं की भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई महिलाओं ने अपनी शक्ति, उत्साह और लगन से सहारे अनेक क्षेत्रों में बहुत नाम कमाया है। फिल्म संगीत की बात करें तो आप लता मंगेशकर को याद करेंगे। ओपनिंग की स्पीच पर आप उड़ परी में पीटी उषा, करमन मल्लेश्वरी और सुनीता रानी को याद करेंगे। इसी प्रकार संस्कृति क्षेत्र में सरोजिनी नायडू को और राजनीतिक क्षेत्र में अरुणा अशरफ अली को याद करेंगे, जिसका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इंदिरा गांधी को भारत तो क्या पूरी दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। गरीबों और कुष्ठ रोगियों की सेवा के दौरान मदर टेरेसा ने संत की ऊंचाई पा ली। क्या आपने भी ऐसी प्रसिद्ध महिलाओं के बारे में सुना है? आइए भारत की ऐसी ही दो बहादुर बेटियों के विषय में पढ़ते हैं। उद्देश्य, आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद फिर आपका इन सब को आप विवरण कर सकेंगे, ठीक है, ठीक से समझ पाएंगे। आप इसको ध्यान से पढ़ लेना। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और बताइए कि ये किसके चित्र है। ठीक है, ये किन किन के चित्र? ये 3, इसका आपको नाम लिखना है इनके, ठीक है। भारत की ये बहादुर बेटियां। यंत्र नायुस्तुंड पूजनीय रमित तंत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है, यानी वहाँ सुख, समृद्धि, शांति होती है। यह बात प्राचीन काल में मनुष्य कृति में कही गई थी, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उस वक्त नारी का सम्मान नहीं होता था, और यह बात नारी के सम्मान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कही गई थी, बल्कि यह बात अनुभव से कही गई थी। प्राचीन काल में हमारे देश में नारी समाज की बहुत ही सम्मान्यता सदस्य थी। गार्गी, नेत्री, गोमती, अपाला आदि प्राचीन काल की प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित नारियां हैं। प्राचीन काल से ही नारियां हमारे देश में पुरुष के बराबर बैठती रहती हैं और समाज के निर्माण कार्यों में अपना योगदान देती रहती हैं। आधुनिक काल में भी नारी एक बार फिर से अपनी पूरी क्षमता, शक्ति और साहस के साथ समाज में दिखाई देने लगी। शिक्षा के प्रचार में से वह भी तरह आत्मविश्वास से भर गई। आप आज़ादी की लड़ाई का उदाहरण ही लीजिए। भिकाजी कालम, सरोजिनी नायडू, अरुणा अशरफ अली, कैटरन लक्ष्मी सहगल आदि बहुत सारे नाम आपके चेहन में आते जाएंगे। गांधी जी के एक आह्वान पर न जाने कितनी महिला घर बार छोड़कर देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने निकल पड़ी। चाहे वो गांव की हो, छोटे कस्बे की हो, शहर की हो या महानगर की हो, चाहे वे पढ़ी लिखी हो, चाहे गरीब हो या अमीर, सभी वर्गों की नारियां पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी की लड़ाई में घर से बाहर निकल पड़ी थी। आज़ादी के बाद वर्तमान समय में जब शिक्षा और तकनीक की सुविधा बढ़ी तो महिला ने एक बार फिर से अपनी क्षमता, साहस और बुद्धिमत्ता का परिचय देना शुरू कर दिया। आज जब यह कहा जाता है कि महिला पुरुषों से कम नहीं है, तो इसीलिए नहीं कि उसके प्रति दया भावना है, बल्कि उन्होंने यह बात सिद्ध कर दिखाई है कि आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें महिला की भागीदारी न हो, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, प्रशासन का हो, राजनीति का हो, अर्थव्यवस्था, व्यापार या तकनीकी क्षेत्र हो। हर जगह आपको महिला काम करती नजर आएगी। अब तो हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट तक पहुंचने, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यान की यात्रा करने और पुलिस प्रशासन के क्षेत्रों में भी महिला ने सफलता दर्ज कर ली है। आज चाहे हवाई जहाज उड़ाने का काम हो, रेल इंजन चलाने का काम हो, बस या ऑटो रिक्शा चलाने का काम हो, या पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने का ही काम क्यों ना हो, हर काम अब महिला कर रही है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हवाई जहाज के इंजन ठीक करने से लेकर स्कूटी ठीक करने तक की महिला सक्रिय है। इतना ही नहीं, अब तो उन्होंने पूरी दुनिया को सिद्ध कर दिखाया है कि महिला पुरुषों की क्षमता अधिक क्रियाशील, ईमानदार तथा कुशल प्रशासन होती हैं। आज समाज का चाहे जो भी वर्ग हो, हर वर्ग की महिला समाज निर्माण के कार्यों में आगे आ रही है। चाहे वो साधारण परिवार में पली बड़ी हो, मध्य परिवार में पली बड़ी हो या बिल्कुल निर्धन परिवार में, कोई भी अभाव अब उसकी क्षमता के आगे होना ही साबित होता है। महिलाओं ने यह सिद्ध कर दिखाया है कि कठिनाई चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मुश्किलों चाहे जितनी विकलाय हो, यदि साहस और आत्मविश्वास है तो दुनिया का कोई भी कार्य कठिन नहीं है।
यही कारण है कि महिलाओं ने न केवल अपने देश में बल्कि विदेशों में भी भारत का नाम ऊंचा किया है, चाहे वह फिल्म निर्माण या अभिनय का क्षेत्र हो, फैशन का क्षेत्र हो, चिकित्सालय का क्षेत्र हो या अनुशासन का या अन्य कोई क्षेत्र। हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का लोहा समवाया है। अमेरिका और ब्रिटेन में भी चले जाएं, जो कि दुनिया में शक्तिशाली देशों में गिने जाते हैं, वहां भारत की महिला चिकित्सा, कानून तथा फिल्म निर्माण के क्षेत्रों में पुरुषों से कहीं आगे हैं। भारत की आधुनिक महिला की बात करते हुए हम केवल अंतरिक्ष विज्ञान तथा खेल को ही ले तो जो नाम सबसे पहले हमारे सामने आते हैं वह है कल्पना चावला और बृंदी पाल। ये दो महिला अब भारतीय महिला के सद्यम साहस, बुद्धिमत्ता, कौशल और कर्तव्य निष्ठता की प्रतीक बन चुकी हैं। ये महिला किसी बहुत बड़े या संपन्न परिवार से नहीं आई हैं, न उन्हें कुछ ज़्यादा सुख सुविधाएं की प्राप्ति है। इसका पालन पोषण भी सामान्य भारतीय लड़कियों की तरह ही हुआ है था। इनकी शिक्षा दीक्षा भी सामान्य लोगों की तरह ही हुई थी। जब इन्होंने अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना शुरू किया था तब सामान्य लड़कियों की तरह ही इनका भी विरोध बहुत था, लेकिन इन्होंने अपने साहस और आत्मविश्वास के बल पर लोगों के विरोध या प्रतिकार पर ध्यान नहीं दिया और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ी रही। कल्पना चावला अंतरिक्ष में पहली भारत महिला है। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा प्रदेश के हरनालाल शहर में 1961 की 1 जुलाई को एक साधारण व्यापारी परिवार में हुआ था। पिता बनवारी लाल एक साधारण व्यापारी थे तथा माता सहयोगिता एक सामान्य गृहिणी। कल्पना की पढ़ाई लिखाई भी सामान्य लड़कियों की तरह उसके शहर में स्कूल के शुरू हुई थी, लेकिन कल्पना ने अपने लक्ष्य को ध्यान में रखा और साहस के साथ आगे बढ़ती रही। जब कल्पना 11वीं कक्षा में पढ़ती थी तब अमेरिका अंतरिक्ष यान वाइकिंग मंगल ग्रह पर उतरा था। इस बात की कल्पना इतनी रोमांचित हुई कि उन्होंने अपने कक्षा की परियोजना में मंगल ग्रह को दर्शाया शुरू कर दिया कि कल्पना ने मन में अंतरिक्ष ज्ञान में प्रति लगाव रहा और वह अंतरिक्ष की यात्रा के सपने देखती रही। शायद यही कारण है कि परिवार वाले लाख मना करने के बाद भी उन्होंने चंडीगढ़ से पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग विमानिकी को अपना विषय चुना। इसके लिए उनके सहपाठी उनका मजाक उड़ाने रहे कि देखो अब लड़कियां भी एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने चली हैं, लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं की और 1982 में इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर कल्पना अपने परिवार वालों को कठोर विरोध के बावजूद आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई। वहां उन्होंने टेक्सास विश्वविद्यालय एरोस्पेस इंजीनियरिंग में MS की डिग्री ली। तत्पश्चात बोल्डर में कोलोराडो विश्वविद्यालय में 1988 में एरोस्पेस में PhD की डिग्री प्राप्त की। इस तरह उसने अंतरिक्ष में जाने के सपने के साकार करने का भी वक्त आ गया। जब अमेरिका अंतरिक्ष यान में कोलंबिया मिशन के लिए वैज्ञानिक का चुनाव हो रहा था तब 1962 में प्रतियोगियों में उन्हें सर्वाधिक योग पाया गया और उस मिशन का विशेषज्ञ बनाया गया। इसके लिए कल्पना ने कठोर परिश्रम किया और 19 नवंबर को पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा पर निकल पड़ी। जब वह अंतरिक्ष में थी तब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल ने उससे बात करके उन्हें इस अभियान के लिए बधाई दी। उनका यह अभियान काफ़ी सफल रहा और इस दौरान उन्होंने कई नई प्रयोग कर सबसे अपनी योगदान का लोहा मनवा लिया। फिर जब अमेरिका के अंतरिक्ष यान कोलंबिया के दूसरी बार अंतरिक्ष में जाने का कार्यक्रम बना तो एक बार फिर कल्पना को उसके अभियान दल में शामिल किया। 16 जनवरी 2003 को कल्पना एक बार फिर कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र में अंतरिक्ष की यात्रा पर निकल पड़ी। 14 दिन के इस अभियान को 80 प्रयोग किए गए, जिसमें मानव शरीर, कैंसर कोशिकाओं की परीक्षा और कीट पत्तों पर भारहीनता संबंधित प्रयोग शामिल थे। 29 जनवरी 2003 को इस अभियान दल के यात्रियों ने अपने इस मिशन को कामयाब बताया, लेकिन दुर्भाग्य की 16 दिन की अपनी सफलता यात्रा के बाद जब यह अभियान दल 1 फरवरी 2003 को पृथ्वी पर लौट रहा था तो पृथ्वी से कुछ मिनट की दूरी पर ही इस दल का यान भयानक विस्फोट के साथ नष्ट हो गया और अपने अभियान दल के बाकी साथियों के साथ अंतरिक्ष की यह बेटी अंतरिक्ष में ही खो गई। कल्पना ने इस दुर्भाग्यपूर्ण अंत के पूरी दुनिया स्तब्ध कर रही है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री
अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में कल्पना के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए घोषणा की कि उसकी स्मृति में अंतरिक्ष यान मेटसैट का नाम कल्पना 1 रखा जाए। इस प्रकार अदम्य शासन, दृष्टि, इच्छा शक्ति और कर्तव्यनिष्ठ से बल पर भारत की बेटी कल्पना ने न सिर्फ महिला जाति का नाम ऊंचा किया बल्कि पूरे देश का नाम भी विश्व इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अंकित कर दिया। क्वेश्चन और आंसर के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं। बचेंद्री पाल पहली महिला एवरेस्ट विजेता। कल्पना चावला की तरह ही बचेंद्री पाल भी साहस की परवरिश है। बचेंद्री को एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले पहली महिला होने का गौरव प्राप्त है। बचेंद्री का जन्म सन 1954 को चमोली जिले में परंपरागत पुरुषन वर्षीय वाले एक साधारण भारतीय परिवार में हुआ था। पिता किशन पाल सिंह और माता हंजा देवी नेगी की 5 संतान में बचेंद्री तीसरी संतान है। बचेंद्री के बड़े भाई को पहाड़ों पर चढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन जब बचेंद्री उससे साथ पहाड़ी पर जाने के लिए कहती थी तो उन्हें डांट कर मना कर दिया जाता था। इससे बचेंद्री का मनोबल और बढ़ा और पहाड़ पर चढ़ने की इच्छा दृढ़ होती गई। उन्होंने निश्चित कर लिया है कि वे भी वही करेगी जो लड़के करते हैं। वे किसी के पीछे नहीं रहेगी बल्कि उससे बेहतर ही कर दिखाएगी और इसी जज्बे से पर्वतारोह का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। बचेंद्री को बचपन में रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। बाद में पर्वतारोहण प्रतीक्षा में दौरान उसका यह कठोर परिश्रम बहुत काम आया। आठवीं पास करने के बाद पिता ने उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाने से मना कर दिया। बचेंद्री ने इसका भी रास्ता तलाश किया। उन्होंने सिलाई का काम सीखा और सिलाई करके पढ़ाई का खर्च जुटाने लगी। इस तरह उन्होंने संस्कृत में MH तथा BA की उपाधि प्राप्त की। पढ़ाई के साथ साथ बचेंद्री ने पहाड़ पर चढ़ने के अपने लक्ष्य को हमेशा अपने सामने रखा। इसी दौरान बचेंद्री ने कालानाग पर्वत की चढ़ाई की। 1982 में उन्होंने गंगोत्री ग्लेशियर ऊंचाई 675 मीटर तथा रूड गेरो ऊंचाई 5839 मीटर की चढ़ाई की, जिनसे इसकी आत्मविश्वास और बढ़ गया। अगस्त 1983 में जब दिल्ली के हिमाचल पर्वतारोहिणी का सम्मेलन हुआ तब वे पहली बार तेनजिंगनोरग में एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पुरुष तथा जूके ताबी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला से मिली। तब उन्होंने कल्पना किया कि वे उसकी तरह एवरेस्ट पर पहुंचेगी। वह दिन भी आया जब 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर एवरेस्ट पर पहुंचकर भारत का झंडा फहरा दिया। उस समय उसके साथ पर्वतारोही अंगदोहजी भी थे। इस तरह बचेंद्री को एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त हुआ। हम कह सकते हैं कि अदम्य साहस और आत्मविश्वास के बल पर भारतीय महिला ने पूरी दुनिया में अपने अलग पहचान बनाई है। बहुत साधनों के न होते हुए भी उन्होंने लक्ष्य प्राप्त में आगे आने वाली कठिनाइयों के सामने कभी घुटने नहीं टेके। उन्होंने सिद्ध कर दिखाया कि यह व्यक्ति में आत्मविश्वास, लगन, साहस और दृष्ट शक्तियों हो तो अभाव या अन्य कोई भी कठिनाई उसका रास्ता नहीं रोक सकती। आइए जान लेते हैं कि फीचर क्या है। आप जानते हैं कि अखबारों में समाचार छपते हैं। समाचारों में केवल यह जानकारी मिलती है कि क्या हुआ। उदाहरण के लिए कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में उड़ान भरी तो अखबारों में यह खबर छपी कि एक भारतीय महिला ने अंतरिक्ष की परिक्रमा की। लेकिन कल्पना कौन है, वह अंतरिक्ष में जाने का साहस कैसे जुटा पाई, उसकी इस बहादुरी के सम्मान को किस प्रकार से प्रभावित किया, इस बातों को सरल भाषा और मनोरंजन शैली से बताया जाए तो वह फीचर होगा। अर्थात क्या हुआ यह बताया समाचार है। जो कुछ हुआ वह क्यों और कैसे हुआ और इसका परिणाम क्या होगा यह बताना फीचर का काम है। फीचर में घटनाओं को हमारी आंखों के आगे उतार दिया जाता है। कानों में घटनाओं की आवाज़ गुंजा दी जाती है। अखबार के
काम बताए जाते हैं। सूचना देना, शिक्षा देना और मनोरंजन करना। समाचार सूचना देती हैं, फीचर हमें शिक्षित करते हैं और हमारे मनोरंजन कहते हैं। फीचर में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह रोचक भी हो। फीचर कई प्रकार के होते हैं या हो सकते हैं जन रुचि वाला, गंभीर, विश्लेषणात्मक, हल्के फुल्के और मनोरंजन तथा व्यक्ति संबंधित। भारत की ये बहादुर बेटियां अंश व्यक्तिगत संबंधित या पर्सनैलिटी फीचर हैं। फीचर पत्रकारिता जगत की महत्वपूर्ण विद्या है जिसमें समस्त सत्य पकड़ को प्रधानता दी जाती है। यही कारण है कि इसको समाचारात्मक निबंध की ज्ञात दी जा सकती है। विषय प्रस्तुत की फ्यूचर की शक्ति देती हैं। यह किसी पाठक के लिए किसी शिक्षक प्रश्न का काम करता है। इसकी भाषा सहन, सरल और सभी को समझ में आने वाली है। हमें प्रशंसा अनुसार शब्दों का चयन किया जाता है। ये शब्द किसी भी भाषा के हो सकते हैं। जैसा कि आपने यह ध्यान दिया होगा कि कल्पना चावला आने वाले अंग में इंजीनियरिंग की विद्या शाखाएं प्रचलित हैं। मैकेनिक, केमिकल या एरोनॉटिकल, इन्हें ज्यो या त्यों ले लिया गया है। इसी प्रकार अन्य अनेक अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी यहाँ वहाँ आपने पढ़ा है। इस पर ध्यान दीजिए। फीचर में शैली का विशेष ध्यान रखा जाता है। यह मनोरंजन शैली का ही प्रयोग किया गया है। इसके साथ चित्र, छाया चित्र भी हो तो इसे अचित्र फीचर कहते हैं। मात्र चित्र ही चित्र हो तो फोटो फीचर। रेडियो फीचर भी होते हैं, किंतु ध्वनि माध्यम होने के कारण उनकी शैली बिल्कुल विभिन्न होती है। ये आपको नोटबुक में आपको इसका आंसर देना है, ठीक है, आप ही के मन से। आपने इस चैप्टर को पढ़ के या सुन के आपको इस अपने क्या सीखा, आपने जो भी सीखा है वो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर है आपके पास 1 वीक सीरीज जो सौरभ की, तो उसमें होंगे। और आप ये चैप्टर तो आपको बिल्कुल भी याद रह जाएगा। अगर आप एक बार भी पढ़ लोगे ना, फिर भी आपको याद रह जाएगा।